नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, केजी आर्ट्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कवि तुलसीदास का परिचय, जो कि कक्षा बोर्ड के जो विद्यार्थी है कक्षा 10 और 12 उनके लिए तुलसीदास का कवि परिचय महत्वपूर्ण साबित होगा। और तथा साथ ही शिक्षक भर्ती हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जो मेरे साथी है उनको ये भी कवि तुलसीदास का परिचय है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखिए चलते कवि तुलसीदास के परिचय की ओर। हम सबसे पहले देखेंगे तुलसीदास से जन्म से लेकर निधन तक का संपूर्ण परिचय। उनमें तुलसीदास जी का जो जन्म है, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी की बात करें 32 ईस्वी है, यदि इसी को हम संवत में निकालना हो तो 57 आगे जोड़ दो, तो 57 1532 में यदि 57 जोड़ेंगे तो अपन हो जाएगा 1589। तो संवत यदि देखें तो जन्म में जो संवत होगी, यदि पूछा तुलसीदास जी का जन्म किस संवत में हुआ था तो संवत आपकी हो जाएगी 1589। तो ये तुलसीदास जी का जन्म स्थान है, वो स्थान इनका था एक छोटा सा गांव था राजापुर गांव। राजापुर गांव में, राजापुर गांव आपके आता है बांदा जिले में। राजापुर गांव जो बांदा जिले में, कौन सा जिला है? बांदा जिला। बांदा जिला ये है उत्तर प्रदेश में। बांदा जिला कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। तो तुलसीदास जी का जो जन्म है 1532 ईस्वी संवत 1589 के राजापुर गांव, जो कि बांदा जिले में उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। निधन को कैसे याद रखेंगे? निधन को आप 1532 है तो 32 के उनको उल्टा कर दे क्रम को, यानी 15 की जगह 16 हो गया एक तो, और 1632 दो इधर रख दो, 3 इधर रख देते हैं, तो यानी 1623 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। तुलसीदास जी का निधन कैसे याद रखेंगे? जन्म यदि याद कर लिया 1532, 32 के उल्टे रख दो 1623, और संवत जो इनके, यदि फिर मैंने बताया था आपको 57 जोड़ देना है, तो 1623 में 57 जोड़ेंगे तो संवत 1680। संवत 1680 में गंगा नदी के तट पर इनका निधन हुआ था। तुलसीदास के निधन के प्रचलन में एक दोहा भी प्रचलित है, और दोहे में कहा गया है कि संवत 1680 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूं, संवत 1680 निधन के संबंध में प्रचलित दोहा है। संवत 1680 80 गंग के तीर, 80 गंग के तीर यानी गंगा नदी के तट पर संवत 1680 में श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, तुलसी तजो शरीर। तो देखिए संवत 1680 में इनका निधन हुआ था गंगा नदी के तट पर, और संवत 1680 में कौन सा महीना था? तो श्रावण का महीना था। पूछा जाए कि तुलसीदास के निधन के समय कौन सा महीना था? श्रावण का महीना था। कौन सा पक्ष था? शुक्ल पक्ष था। किस तिथि का तुलसीदास जी का निधन हुआ था? सप्तमी को। कब हुआ था? सप्तमी को। तो संवत 1680 80 गंग के तीर यानी गंगा नदी के तट पर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। श्रावण का महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि थी, इसी दिन तुलसीदास जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो इनके निधन के संबंध में ये दोहा प्रचलित है। चलिए देखते हैं आगे तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था तो कौन इनके माता पिता थे, किनका तुलसीदास जी का पालन पोषण है किन्होंने किया था, और इनके फिर गुरु कौन थे, सभी के बारे में क्रम से हम पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं, इनके माता पिता का नाम देखते हैं। तो पिता का नाम, इनके जो पिता का नाम था वो नाम था आत्माराम। पिता का नाम था आत्माराम। माता का नाम था इनका हुलसी। माता का नाम था हुलसी। याद रखना, तुलसी के पुत्र हुलसी, हुलसी के पुत्र तुलसी। माता का नाम था हुलसी, हुलसी के पुत्र तुलसी। माता का नाम हुलसी याद रखना, पिता का नाम आत्माराम।
लेकिन माता पिता ने इनको त्याग दिया। वो इसलिए त्याग दिया, अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो इनकी अवस्था 5 वर्ष की थी, इनके मुंह में दांत थे, और ये अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता को भय हुआ कहीं ये राक्षस तो नहीं है। तो इन्होंने अपने पुत्र तुलसी को एक मुनिया नाम की दासी को सौंप दिया था। तो इसका फिर पालन पोषण है, पालन पोषण ये मुनिया नामक दासी ने किया था, मुनिया नामक दासी ने किया था। तुलसीदास जी का जो पालन पोषण है वो मुनिया नामक दासी ने किया था। इन्हें मुनिया नाम की दासी ने ही इनको बड़ा किया था। आत्माराम और तुलसी इनके वास्तविक माता पिता थे, लेकिन जन्म के समय इनकी अवस्था 5 वर्ष के होने के कारण, मुंह में दांत होने के कारण और अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण ये भय था कि कहीं ये राक्षस ना हो, और इसलिए डर के भय के कारण इन्होंने माता पिता ने इनको त्याग दिया। मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। आगे तुलसीदास जी का पालन पोषण के बाद ये बड़े होते हैं, इनका विवाह होता है। तो जिसके साथ इनका विवाह हुआ था उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। रत्नावली विदुषी थी, बहुत ही पढ़ी लिखी, समस्त भाषाओं का जिसमें ज्ञान थी, तो वो विदुषी थी। पुल्लिंग को हम कहते हैं विद्वान और उसका स्त्रीलिंग होता है विदुषी। विदुषी ये समस्त जिसे भाषाओं का ज्ञान थे, समस्त ग्रंथों को ये समझती थी, पढ़ी लिखी थी, और इनका विवाह संबंध तुलसीदास जी के साथ तय होता है। रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी बनकर लंबे समय तक रहती है, लेकिन ये रिश्ता अधिक समय तक नहीं चला, क्योंकि तुलसीदास जी अपनी पत्नी पर अधिक आसक्त हो गए। और एक बार कहा जाता है कि ये जब अपने पीहर चली जाती है तो बार बार तुलसीदास जी अपने पीहर इसकी पीहर यानी तुलसीदास जी के ससुराल जाने लग जाते हैं, वहां इनसे मिलने लग जाते हैं। तो रत्नावली ने एक बार इनको फटकार लगा दी, और उसी के बाद में इनका वो अपना घर त्याग देते हैं और गृहस्थी जीवन छोड़कर अयोध्या चले जाते हैं। अयोध्या जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने जो भगवान श्री राम की भक्ति करना प्रारंभ किया, लेकिन उससे पूर्व गुरु की शरण में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। तो गुरु थे नरहरिदास, गुरु का नाम है नरहरिदास। तुलसीदास जी के गुरु बने थे नरहरिदास। नरहरिदास जो तुलसीदास जी के गुरु थे, इन्होंने इन्हें ज्ञान और रचनाओं के मध्य करना सिखाया था। ज्ञान जो प्राप्त किया था तुलसीदास जी ने वो नरहरिदास के द्वारा प्राप्त किया था। बाद में तुलसीदास ने अयोध्या में जाकर अपनी रचनाएं लिखना प्रारंभ की थी। तो जो उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी, उन रचनाओं की जो भाषा है उनकी अवधी और ब्रज भाषा। तुलसीदास जी की रचनाओं की जो भाषा पूछी जाए कौन सी है, तो वो है आपकी अवधी और ब्रज भाषा, अवधी व ब्रज भाषा में उन्होंने प्रमाणिक जो 12 रचनाएं लिखी थी, अवधी और ब्रज भाषा में लिखी थी। इनकी जो प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस, ये इन्होंने अयोध्या में ही लिखी थी। अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। अयोध्या जाकर रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की रचना इन्होंने की थी 1574 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में यदि संवत निकाले तो संवत हो जाएगी 57, इसमें जोड़ देते हैं तो 1631 ईस्वी में 31 संवत में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस जो इनकी प्रमुख रचना थी, जो प्रत्येक जन जन के कंठों का आधार बन गई थी। आज देखते हैं कि रामचरितमानस के जो 7 कांड है उनमें से सुंदरकांड भी प्रत्येक घर में मिलता है, हम उसका वाचन करते हैं। तो ये काफी प्रसिद्ध रचना इनकी रही रामचरितमानस, जिनकी उन्होंने 1574 ईस्वी संवत 1631 में रचना की। यदि प्रश्न पूछा जाए रामचरितमानस की रचना कब की गई, 1574 ईस्वी में की गई, संवत 1631। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कहाँ जाकर की, अयोध्या में जाकर की थी। लेकिन तुलसीदास जी ने फिर बाद में और भी क्रम से रचनाएं लिखी थी। इनमें जो इनकी प्रथम रचना थी वो थी आपके कवितावली। पहली प्रथम रचना इनकी देखते हैं तो गीतावली नाम है, अंतिम रचना है कवितावली।
प्रथम रचना है इनकी गीतावली। ऐसे लेकर इनकी क्रम से प्रमाणिक जो 12 रचनाएं हैं उनका अपन यहाँ अभी अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप इसको एक बार फिर से देख लें, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में, और संवत पूछे तो 1657 इसमें जोड़ दें तो 1589, 1589। यदि स्थान राजापुर गांव था, जिला बांदा, राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। निधन 1623, यानी कि आपको 1532 32 के उल्टे कर देना है, 23 याद रखना है कि 1623 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। और संवत 57 जोड़ दी तो 1680। प्रचलित इनके निधन के बारे में जो दोहा है, संवत 1680 असी गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास जी का निधन किस महीने में हुआ था? संवत के आधार पर सावन महीने में हुआ था। कौन सा पक्ष था? शुक्ल पक्ष था। तिथि कौन सी थी? सप्तमी, और गंगा नदी के तट पर। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी, यानी हुलसी के पुत्र तुलसी। पालन पोषण किया था मुनिया नामक की दासी ने, क्योंकि माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। जब ये पैदा हुए थे तो इनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। मुंह में दांत होने के कारण, इन भय के कारण इनके माता पिता ने इन्होंने त्याग दिया, मुनिया नाम की दासी को सौंप दिया, उसने ही पालन पोषण किया था। पत्नी थी रत्नावली विदुषी, लेकिन इसके साथ लंबा समय वैवाहिक जीवन नहीं चला। इन्होंने पत्नी को त्याग कर, गृह त्याग कर, छोड़कर चले गए और अयोध्या जाकर इन्होंने ब्रज भाषा और अवधी भाषा में रचना करना प्रारंभ किया। किसके सानिध्य में? गुरु कौन थे? नरहरिदास के सानिध्य में। तो वहां पर जाकर इन्होंने रामचरितमानस लिखी 1631, संवत 1631। यदि ईस्वी पूछा जाए तो 1574। एक बार इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में मैं आपको आगे बताता हूं रचनाएं। तो देखिए, आपने कवि परिचय तुलसीदास जी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उतार लिया होगा नोट्स। इसके बाद में हम इनकी प्रमुख रचनाएं जो ब्रज और अवधी भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी थी। हालांकि तुलसीदास जी की बहुत सारी रचनाएं मानी जाती है, लेकिन प्रमाणिक जो रचनाओं की संख्या जो प्रमाणिक है, वो प्रमाणिक इनकी जो प्रमुख प्रमाणिक रचनाएं हैं वो 12 है। तुलसीदास जी की प्रमाणिक रचनाएं कौन सी है, कितनी है कुल उनकी संख्या? 12। तो आज हम वही प्रमाणिक 12 रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। समझे कौन कौन सी तुलसीदास जी की जो 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं और उनकी भाषा कौन कौन सी है, कब उनकी रचना की गई। तो देखिए, तुलसीदास जी की प्रमाणिक रचनाओं में 12 में सबसे पहले अपन क्रम से चलेंगे। नंबर 1 तुलसीदास जी की प्रमाणिक जो रचना है उसका अपन अध्ययन करें तो नंबर 1 पे आती है गीतावली। प्रमाणिक रचनाओं में आती है गीतावली। नंबर 2 कृष्ण गीतावली। नंबर 2 है कृष्ण गीतावली। और नंबर 3 है आपके प्रमुख सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस, जिसकी अभी बात की थी अपन ने कि इन्होंने की रचना इन्होंने अयोध्या जाकर की थी, रामचरितमानस। चौथी रचना है रामलला नेछु। चौथी रचना है रामलला नेछु। और 5वीं इनकी जो रचना है वो आपके है पार्वती मंगल। छठवीं रचना है विनय पत्रिका। और 7वीं रचना है जानकी मंगल। आठवीं रचना है दोहावली। रामाज्ञा प्रश्नावली। 9वीं रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। 10वीं रचना है वैराग्य संदीपनी। और 11वीं रचना है बरवे रामायण।
और इनकी अंतिम प्रामाणिक 12वीं रचना है कवितावली। अंतिम प्रामाणिक जो 12वीं रचना है कवितावली, जो इन्होंने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने लिखी थी। हालांकि कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में इन्होंने जो हनुमान की स्तुति करते हुए एक हनुमान बाहुक की रचना भी की थी, लेकिन वो इसी का अंश है कवितावली का, इसलिए वो 13वीं रचना नहीं मानी जाएगी हनुमान बाहुक, वो कवितावली का ही भाग है। कई विद्वान हनुमान बाहुक तुलसीदास की अन्य रचनाओं में मानते हैं, लेकिन वो इसी का कवितावली का भाग होने के कारण प्रामाणिक रचनाओं की संख्या हम 12 ही मानेंगे। हनुमान बाहुक को इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि वो केवल तुलसीदास ने अपने जीवन के अंतिम समय में हनुमान की स्तुति की थी, जो कवितावली के अंतर्गत ही है। ये इनकी ब्रज और अवधी भाषा की रचनाएं हैं। इनमें जो 5 रचनाएं हैं वो अवधी भाषा की, बाकी जो 7 शेष रचनाएं हो जाएगी वो आपकी ब्रज भाषा की हो गई। तो 5 रचनाएं कौन सी है अवधी भाषा की, तो हम देखेंगे कि अवधी भाषा की रचनाओं में एक ट्रिक बना ले छोटी सी, अवध राम की पाजेब छू। कौन सी ट्रिक है? अवध राम की पाजेब छू, अवध राम की पाजेब छू, यानी रामचरितमानस पा से पार्वती मंगल, जैसे जानकी मंगल, बै से पाजे, बै से बरवे रामायण और छू से रामलला न छू। ये 5 रचनाएं हैं जो कौन सी भाषा की? आपकी अवध यानी अवधी भाषा की। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रामचरितमानस। ये रामचरितमानस है, ये रचना किस भाषा की हो गई? आपके रामचरितमानस रचना हो गई अवधी भाषा की। कौन सी भाषा है इसकी? अवधी भाषा। रामचरितमानस की भाषा आपकी अवधी हो गई। बाद में पार्वती मंगल है, पार्वती मंगल की जो भाषा होगी आपके अवधी भाषा। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा। तो पार्वती मंगल भी अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। और उसके बाद में अपन देखते हैं बै से होगी बरवे रामायण। ये बरवे रामायण ये अवधी भाषा की रचना है। बरवे रामायण किस भाषा की है? अवधी भाषा की रचना। उसके बाद में छू रामलला न छू, ये भी किस भाषा की रचना है? अवधी भाषा की रचना है। रामलला न छू भी अवधी भाषा की रचना है। तो ये आपके तुलसीदास जी की प्रामाणिक 12 रचनाएं जो क्रम से हैं, इनके 5 जो है ये अवधी भाषा की हो गई आपकी, जिसमें रामचरितमानस अवधी भाषा की, ठीक है, और उसके बाद में रामलला ने अवधी भाषा की, पार्वती मंगल अवधी भाषा की, और जय के एक जानकी मंगल जो है वो भी अवधी भाषा की रचना है। पा जे बै जय है जो वो जानकी मंगल अवधी भाषा की। ये 5 रचनाएं अवधी भाषा की होगी और बरवे रामायण अवधी भाषा की रचनाएं। बाकी जो शेष रचना हो गई वो आपकी ब्रज भाषा की, क्योंकि 2 ही भाषा का प्रयोग किया था, अवधी और ब्रज। तो शेष रचनाएं अब ब्रज भाषा की होती, जैसे गीतावली ब्रज भाषा में। गीतावली कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। और कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली भी ब्रज भाषा में, ध्यान रखना। श्री कृष्ण गीतावली भी कौन सी है? ब्रज भाषा में। उसके बाद में पार्वती मंगल अपने ये होगी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका आपकी होगी ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। दोहावली की जो भाषा है वो हो गई ब्रज भाषा। दोहावली की भी ब्रज भाषा हो गई। और रामाज्ञा प्रश्नावली में भी ब्रज भाषा है। रामाज्ञा प्रश्नावली की भाषा भी कौन सी है? ब्रज भाषा। तो इस प्रकार से अपन देखें वैराग्य संदीपनी की भी कौन सी होगी? ब्रज भाषा। और शेष अंतिम जो रचना बची कवितावली, इसकी भी जो भाषा है ब्रज भाषा में लिखी गई है कवितावली भी। तो वे 5 रचनाएं अवधी भाषा की, बाकी से 7 रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में है। कब कब लिखी गई ये रचनाएं तुलसीदास जी की? सबसे पहले गीतावली है, अंतिम रचना कवितावली है। इसमें अपन देखेंगे कि सबसे पहले गीतावली जो 1571 में लिखी गई, इसकी रचना 1571 ईस्वी में की गई। गीतावली की रचना 1571 में की गई। उसके बाद में कृष्ण गीतावली की जो रचना है 1571 ईस्वी में की गई। इसलिए ध्यान में रखना कि तुलसीदास जी की प्रथम जो रचना थी वो गीतावली, जिसकी रचना 1571 में, और कृष्ण गीतावली की रचना 1571 में। रामचरितमानस जो प्रमाणिक थी, सबसे श्रेष्ठ रचना, सभी प्रमाणिक है वैसे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस जो जन जन के कंठों का आधार बन गई, ऐसी रचना, इसकी रचना हुई थी 1574 ईस्वी में। ध्यान रखना 1574 ईस्वी है। यदि संवत निकालना वही 1657 इसमें जोड़ दो तो 1631 हो जाएगी। ये संवत है 1631।
तो इस प्रकार से ये इनकी रचना की गई। अब बात करते हैं कि रामलला नेचू, ये जो रचना थी 1582 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। और पार्वती मंगल 1582 ईस्वी में लिखी गई थी। विनय पत्रिका 1582 ईस्वी में लिखी गई थी। और जानकी मंगल 1582 ईस्वी में लिखी गई थी। और जो दोहावली एक रचना है, ये दोहावली है 1583 में लिखी गई थी। दोहावली कब लिखी गई? 1583 में। बाकी जो शेष रचनाएं हैं, चारों रचनाएं, ये शेष सभी रचनाएं 1612 ईस्वी में लिखी गई थी। रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 में, वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी में, और बरवे रामायण 1612 ईस्वी में, और कवितावली 1612 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ये दो रचनाएं, गीतावली कृष्ण गीतावली 1571 और रामचरितमानस 1574 और रामलला नेचू 1582, 1500 राम पार्वती मंगल 1582, विनय पत्रिका 1582, जानकी मंगल 1582, चारों ये 1582 में, दोहावली 1583 में, फिर वापस चारों रचनाएं 1612 में। ऐसे याद रखना 2 1 4 1 4, बाकी इनका क्रम है। आप इन्हें इस प्रकार से याद रख सकते हैं। पूरी याद रखने के लिए आप ट्रिक बना सकते हैं, गीकरीरा छुपा वीजा दो गया वे बग, इनसे आपको याद रह जाएगा। गीकरीरा छुपा वीजा दो गया वे बग, इसमें तुलसीदास की प्रमुख प्रमाणिक 12 रचनाएं आ जाती है। आप जानते हो कि अवधि भाषा की रचनाएं कैसे याद की जाए, तो अवध राम की पाजेब छू, अवध राम की पाजेब छू, अवधि भाषा की रचना। राम मतलब रामचरितमानस, पा मतलब पार्वती मंगल, जय मतलब जय मंगल, बैग मतलब बरवे रामायण, छू का मतलब रामलला नेचू, ये अवधि भाषा की। शेष बची हुई रचनाएं ब्रज भाषा की हो जाएगी। इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं। ये तुलसीदास जी के प्रमुख जो रचनाएं, इनको याद रखने की ट्रिक। कैसी लगी आपको केजीआर्स क्लासेस, जो मेरा YouTube चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अपने विचार आगे क्या चाहिए, किस प्रकार के आपको रचनाएं में कुछ अलग परिवर्तन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।